नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम हैं जोरम पे, जहां यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया जाएगा न्यू बिल्डिंग का, जहां अब आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इनॉग्रेशन कर दिया गया है। और जो कि यहाँ में हमारे श्री किरण रिजिजू जो कि यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आज हमारे यहाँ में इंजीनियर ताबा तादिर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी आज यहाँ में शामिल है। साथ ही साथ हमारे ज़ीरो के MLA सर ताकि तकी भी यहाँ पे शामिल है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा संचोरे जी जो ZPC है उनको वो भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, ऑफिसर्स है, पब्लिक है, आज यहाँ में गैदर हुए हैं आज ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम को देखने के लिए। तो जो प्रोग्राम है वो हम आपको डिटेल्स में ज़रूर दिखाएंगे और साथ ही साथ हम जरूर किसी न किसी जो मेंबर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। तो जुड़े रहें न्यूज़ जेड के साथ। Jela la duda kong
ठाक से नहीं कर रहा है क्या? नहीं, ड्यूटी मतलब हम लोग देखिए अरुणाचल में हो या कहीं भी हो, हर एक नागरिक का ड्यूटी होता है, चाहे वो ऑफिसर हो, एमएलए हो, पंचायत लीडर हो, सबका अपना अपना ड्यूटी होता है, सबको अपना ड्यूटी निभाना है। मान लो मैंने एक ब्रिज बनाया, तो ब्रिज को संभालना किसका काम है? पब्लिक का काम है। हमने ब्रिज बना दिया, नोट बॉल निकाल दिया तो ब्रिज तो गिर जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको मिल करके हम लोग को स्टेट को चलाना है। और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने जो काफ़ी अच्छा पिछली 7-8 साल में बहुत अच्छा काम किया है, उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि अरुणाचल मोदी जी का आशीर्वाद से अगले 7-8 साल तक हम लोग वन ऑफ द टॉप 5 पर कैपिटा जीडीपी इनकम वाला स्टेट बन सकता है। अभी 2-3 बड़ा प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट और 2-3 बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर खोल जाएगा अरुणाचल में, तो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पढ़ा लिखा लोग अनएम्प्लॉयड रहे, उनको एंगेज करना। प्लस हम लोग का जो जनरल आउटपुट्स है स्टेट का, उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए जो सुविधा है वो कहाँ से आएगा? अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कुछ हम लोगों का यहाँ इकोनॉमिक दृष्टि से रेवेन्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट्स, रेवेन्यू जनरेशन यूनिट्स ये चाहिए। उसमें से एक प्रमुख है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। टूरिज़्म एक अच्छा सेक्टर है। आफ्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम स्ट्रेंथन करने से काफ़ी मात्रा में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दृष्टि से मार्केटिंग का जो व्यवस्था है उसको इन्हेंस करना पड़ेगा। यहाँ जो मेगा फूड पार्क अभी जो चालू हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार लोग तो सिर्फ मेगा फूड पार्क का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। उसके जो डाउन इफेक्ट होगा फार्मर्स का जो खेती बाड़ी से जो प्रोड्यूस निकलता है वो वहाँ फूड पार्क के माध्यम से जो मार्केट में जाएगा, तो अपस्ट्रीम मार्केट का भी एक इशू है, डाउन स्ट्रीम का भी एक सुविधा सामने में आएगा। मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न है जो फार्मर कोई भी चीज़ पैदा करता है, चाहे वो जिंजर पैदा करे, पाइनएप्पल, ऑरेंज या कीवी, एप्पल या आम सब्जी, जो डेली सब्जी होता है, लाई पत्ता से लेकर के प्याज से लेकर कोई भी चीज़ हो सकता है, वो जो डेली मार्केट जो प्रोड्यूस उसका सही कीमत मिलना चाहिए। तो उसके लिए रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए। बेचारे हमारे जो कई डेली मार्केट में आप देखा होगा, हमारा जो अम्मा लोग, महिला लोग वहाँ सेल करता है, तो उसको बहुत मिनिमम सिर्फ मिलता है, उसका इनकम होता है। हम चाहते हैं कि उनका इनकम, आमदनी भी एक स्टैंडर्ड हो जाए। ये सब समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से रेगुलेटेड मैकेनिज़्म, मार्केट मैकेनिज़्म को ध्यान में रखते हुए हम लोग पैदा कर सकते हैं। मेगा फूड पर थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्या? स्लो वो फॉरेस्ट क्लियरेंस में डिले हुआ। मैंने तो अभी मीटिंग में बताया, इतना बड़ा मेगा फूड पार्क अरुणाचल को दिलाया नॉर्थ ईस्ट में, उसका फ़ायदा जल्दी मिलना चाहिए। फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू था अरुणाचल में। आजकल फुट हिल एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने में रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, कोई हेड एंड टेल नहीं। अभी भारत सरकार ने पार्लियामेंट में हम लोग जो नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया, उसके हिसाब से अब स्टेट गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट एरिया को, रिज़र्व फॉरेस्ट को डिनोटिफाई करके डी रिज़र्व करा सकते हैं। तो ये सारा प्रोविज़न किया है। तो ये जो मेगा फूड पार्क है, इसका भी फॉरेस्ट का जो प्रॉब्लम था मेरे ख्याल से अब सेटल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और हमारा अपकमिंग युवाओं को नौकरी भी मिलना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। आज याचुली का इनॉग्रेशन का बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि काफ़ी स्कूल्स आपने प्रोवाइड किया। एक्चुअली देखिए, अरुणाचल में स्कूल अपग्रेडेशन तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी एजुकेशन ना। टीचर, अगर 5 टीचर है तो अच्छा से पढ़ाइए। अब 10 स्टूडेंट हैं, उसके लिए पूरा स्कूल खोलेगा, ये भी तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं ना।
कई गांव में ऐसे हैं स्टूडेंट 7 है, टीचर 5 है। कई जगह में 2 टीचर है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, दिफांग होकर बैठा हुआ है। रेशनलाइज करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कई जो नॉन फंक्शनल स्कूल्स को क्लोज डाउन का जो डिसीजन लिया है पॉजिटिव है। 4 पर गांव मिलकर, छोटा छोटा गांव मिलकर के एक अच्छा प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हर एक जगह स्कूल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल होगा तो स्टूडेंट भी तो होना है ना। सिर्फ स्कूल खोलेगा, उसमें 4 बच्चा होगा, स्कूल नहीं चलेगा ना। 4 बच्चा के लिए आप 10 टीचर तो नहीं लगा सकते हैं। 200 स्टूडेंट होगा, उसके लिए 10 टीचर लगाना चाहिए, रेशियो होता है। ये आपका होम कंस्टिट्यूंसी है ना रिजू सर? मेरा सिर्फ ये नहीं है ना, आप मेचुका से लेकर के तवांग तक है। नहीं, ससुराल है बोलता है। ससुराल तो रिश्ता से होता है। लोग मुलाकात हुआ सर परिवार वालों से? अभी मिलेंगे ना। थैंक यू। अच्छा सर, आपने अपने स्पीच में कहा कि ये जो भी हमारा जो मैसेज है, जो हम लोग काम करते हैं सर, वो घर घर तक अभी नहीं पहुंच पा रहे सर। वो इसलिए क्या कमियां रहता है कि सर आपका जो, क्योंकि आप लोग बहुत सोशल मीडिया में भी एक्टिव ही है एक तरह से, आप लोग क्या कमियां रहता है ग्राउंड लेवल में कि आप लोग जो काम करते हैं वो सबके पास नहीं पहुँच पा रहे? 2 कारण है। एक तो आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग मेरे से नाराज़ होगा शायद, आप लोग मेरा बात को ठीक से पहुंचाता नहीं है। दूसरा तो मैं मजाक कर रहा हूँ। दूसरा तो ये हमारा पॉलिटिकल वर्कर्स पार्टी के और ऑफिसर्स को बताना चाहिए जो जो काम होता है। मीडिया को तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मीडिया अपना हिसाब से काम करेगा, लेकिन मीडिया थ्रू से भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। जो स्कूल का उद्घाटन किया, अपग्रेडेशन किया, उसका बारे में थोड़ा बताइए। और आपने 182 करोड़ का बात किया, उसका बारे में भी थोड़ा बताइए। 16 एक्चुअली असेंबली के लिए बहुत खुश नसीब है कि हमारे जोरम सेकेंडरी स्कूल एक बहुत पुराना स्कूल है, 1961 का स्कूल है, और आज इसकी सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी अपग्रेड हुआ है। और ऑर्डर तो निकला है, लेकिन अगले साल से शुरू होगा क्लास जो है। और इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक आ रहा है, उसके बाद मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं हमारे 16 एक्चुअली में। और इसके लिए जो धनराशि है सब भारत सरकार की है। और तालोब जो सेकेंडरी स्कूल आग जला था, उसको भी 12 करोड़ में बन गया है। 14 तारीख को ऑनरेबल CM आएगा, उसको इनॉग्रेट करेगा। ऐसे काफ़ी छोटे मोटे हैं जो 16 एक्चुअली में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोशिश किया है। वो 182 करोड़ वाला समझ में नहीं आया सर। तो टोटल प्रोजेक्ट है, सेंट्रल स्कीम है, सजाता का स्कीम है, सब डोनर का है, नाबार्ड का है, सब मिला के सब इम्प्लीमेंट सर करवा रहे हैं सर, उसको मॉनिटर? हाँ बिल्कुल, सब चल रहा है। तादिर साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब परसों पासीघाट में कहा कि जो इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट वाला इशू है, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का तरफ से इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। क्या लगता है सर कि इंक्वायरी करने से पहले आप लोग भी कुछ अपना डिपार्टमेंट से भी इंक्वायरी करेंगे ना, डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे SIC में? हम तो उस चीज़ को SIC को दिया हुआ है, इस ऐसे केस इंक्वायरी कर रहे हैं। और डिपार्टमेंटली भी एक्शन लेना, हम लोग डिपार्टमेंटली इंक्वायरी भी चल रहा है। डिपार्टमेंट सब डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट मंगाया है, मंगा के रिपोर्ट आ रहा है, उस रिपोर्ट की तरफ से हम लोग एक्शन ले रहे हैं। मेरा पूछना था सर कि लोंगडिंग से आपने शुरुआत किया, अभी कहाँ तक पहुँचा सर आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट जो है? चांगलांग का है और बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आ रहे हैं एक एक करके। सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रिपोर्ट आएंगे, एक एक करके हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हमारा कमेटी ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है अंडर द चेयरमैन ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी इला सिंगल जी, जो हमारा IS है। अपडेट कुछ है सर जो अरेस्ट जो हुआ उसके अलावा? अपडेट मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इंक्वायरी है, SIC आपको अपडेट दे पाएगा। थैंक यू। थैंक यू। सर 28 ईयर्स के बाद सेकेंडरी स्कूल जो हायर सेकेंडरी में बन गया, उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं? बहुत सा मेजर चेंजेस आए हैं ये स्कूल में। तो जैसा बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, जैसा ये आज नया एकेडमिक ब्लॉक जो दे रहा है, और बिफोर ये जो है
when I was come in this school as headmaster in 2018, यहाँ का जितना भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, आज जो है अपग्रेडेशन का साथ साथ इनाग्रेशन ये जो है होकर आज जो है एक नया एकेडमिक बिल्डिंग के रूप में हम लोग को मिला है। बहुत अच्छे लगे और साथ में इस बीच में तो बहुत कुछ यहाँ जो डेवलपमेंट जैसा कि साइंस पार्क बने हैं, ये इंडोर स्टेडियम बने हैं और ये बहुत कुछ चेंजेस है। छोटा मोटा तो बहुत ही आया है। तो यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा? यहाँ में ये जो अभी फिलहाल जो है एज पर ये गवर्नमेंट अप्रूवल के मुताबिक यहाँ फिलहाल 2-3 साल के लिए हम लोग को आर्ट्स में पढ़ाई कराना पड़ेगा। बच्चा लोग का क्लास 11 से अगर आने वाला साल से एडमिशन दिया जाता है तो ये क्लास 11-12 के लिए हम लोग आर्ट्स के लिए आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाना पड़ेगा। इसका बाद जो है आफ्टर 2-3 ईयर्स का बाद फिर अपग्रेडेड टू साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। सर, तो अगर कोई साइंस और कॉमर्स लेना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? नहीं, दे हैव टू गो वेयर देयर इज साइंस कॉमर्स स्ट्रीम। जिस आपका तरफ से पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? जोरम का पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा वही है कि जोरम का पब्लिक के लिए, जोरम पब्लिक जो है बहुत अच्छा है कि इस साल हमको साथ देकर ये जितना भी जोरम एरिया के आदमी लोग, जितना भी ऑफिसर्स है, ये जितना भी है वो साथ देके ये स्कूल को अभी ये गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जोरम 2 अपग्रेडेड तो हायर सेकेंडरी, इसमें मेरा उन लोग का पूरा टोटली बड़ी हैंड है। हमको साथ देके आज ये स्थिति देखना पड़ा। ये जो आज जो है अपग्रेडेशन जो देख रहा है यही है। फैकल्टीज कैसे रहेगा? फैकल्टीज जो है मेरा फिलहाल अभी 21 है, लेकिन आउट ऑफ 21 में ओनली 2 TJTs, 7 PRTs and rest they are all from ISS. And I hope this time Honorable Education Minister will send a huge faculties for me, especially PJT, TJT. मेरे फ्रेंड वो जितने भी कहीं से आया होगा, ये 1962 की बाद ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल जोरम, उसके बाद हुआ है मिडिल स्कूल 1978, उसके बाद ये अपग्रेडेशन टू सेकेंडरी स्कूल 1995 में हुआ। अभी 28 इयर्स के बाद आज जोरम में सेकेंडरी स्कूल अपग्रेडेशन टू हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ है। तो उसके लिए हम सब ऑल दी जोरम कम्युनिटी एंड जोरम पंचायत, जारा जोरिया में 3 पंचायत है। 3 पंचायत में शायद जारा जोरम पंचायत है और शुल जोरम पंचायत है और जोरम पंचायत है, और ये याचुली 03 याचुली जिला परिषद कंस्टिट्यूंसी है। उसमें से एलोन ये 1995 से ये सेकेंडरी स्कूल को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अपग्रेडेशन हुआ था। तो इसके बाद 28 इयर्स में आज सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल मिला है। इसके लिए मैं बहुत खुश है। हमारा इस जोरम एरिया की समझ सबके लोगों की हम लोग तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारा ये यूनियन मिनिस्टर आर्ट साइंस कॉर्प ऑफ इंडिया किरण रिजिजू को, और इसके साथ में हमारा स्टेट की ये एजुकेशन मंत्री इंजीनियर टावाटर, एजुकेशन मिनिस्टर कल्चरल एंड एफेयर इंडिजिनस एफेयर कॉर्प ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इन और उसका साथ में ये हमारा तागे तकी भी आया है या नाइबोरिंग्स, ये वर्षवंशी डिस्ट्रिक्ट का है 17 हाफ पुलिस 0 के विधायक की, उसमें वो भी साथ में आया है। उसका बाद डिप्टी कमिश्नर आया है, उसका बाद हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन भी आया है, और यहाँ की ZPC आया है, DC आया, सब लोगों ने आज बहुत लोग आया है। मोर देन ये 5000 जैसे आदमी आया हमने यहाँ में देखने से। ऐसे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? चेंजेस तो ये है हमारा, जब ये पहले एक मिडिल सेकेंडरी स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल में ये जब हायर सेकेंडरी स्कूल होगा ये एक ऐसे चेंजेस आ रहा है। हमें को देखने मिला कि एक चेंजेस आया है।
और ये हमारा यहाँ में एक हम जिला परिषद के नाते में देखा है, ये तदर साहब का नेतृत्व में ये हाईवे एक चेंजेस आया है। हाईवे ये पहले तो हाईवे तो ऐसे करप्शन हुआ, तो अभी हाईवे बहुत हम लोग के लिए एक कम्युनिकेशन ज़रूरत था, ये चेंजेस आया है। और इसके बाद ये स्कूल में जितना स्कूल में 16 याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले ऐसे स्कूल में हर स्कूल में कुछ भी नहीं था, तो टीचर क्वार्टर नहीं था, स्कूल बिल्डिंग नहीं था, एकेडमिक बिल्डिंग नहीं था। इसमें सजता में एक ऐसे हम लोग को ये पहला बार हम दिखाई दे रहा है कि ये 4.82 करोड़ का हम लोग को सजता स्कीम को देखने मिला है और नया बिल्डिंग देखने को मिला है, वो है। थैंक यू सो मच।